हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज कॉस्टिंग मेथड। इससे पहले हमने पढ़े थे दो मेथड, फाइफो एंड लाइफो। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एवरेज कॉस्टिंग मेथड क्या होता है? दिस मेथड यूज टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर इशू एंड डिवाइड बाय द क्वांटिटी अवेलेबल फॉर इशू। ये मेथड हमें बताता है कितना हमारे पास टोटल कॉस्ट आई मटेरियल की जो कि अवेलेबल है इशू करने के लिए, और उनके हमारे पास कितने क्वांटिटी या यूनिट्स अवेलेबल हैं किस में, वेयर हाउस में, फॉर द प्रोडक्शन। सपोज करें हमने सप्लायर को ऑर्डर दिया है, सप्लायर ने हमें क्वांटिटी यूनिट सेंड किए, कहाँ पर रिसीव हुए, हमें वेयर हाउस के अंदर। फिर वेयर हाउस से हमने इसको कहाँ इशू किया है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नीड है 100 यूनिट्स की, तो अब हम 100 यूनिट्स इनको इशू करेंगे डिपार्टमेंट को एवरेज प्राइस पर, या जिसे हम कहते हैं एवरेज कॉस्टिंग मेथड। अब यूनिट रिसीव फ्रॉम वेंडर। अब हमें जून 1 को, जून 5 एंड जून 10 को 200 यूनिट, 300 यूनिट्स एंड 450 यूनिट्स रिसीव हुए वेंडर से, जिनकी टोटल कॉस्ट थी 1000, 1200 एंड 2700। तो हमने टोटल यूनिट्स और टोटल जो उनकी कॉस्ट आई उनको सम कर लेना है तीनों। यूनिट कितने हमें रिकॉर्ड है? 100 यूनिट्स। 100 यूनिट प्राइस इसकी हमने कैसे फाइंड आउट की? क्योंकि ये कह रहा है एवरेज प्राइस, हमने इनको कहना है इशू करना है किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो इसका फार्मूला है प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टॉक एंड टोटल यूनिट ऑफ मटेरियल इन स्टॉक। कि टोटल कॉस्ट कितनी है मटेरियल की जो हमारे पास अभी वेयर हाउस में है, और टोटल यूनिट कितने हैं जो अभी वेयर हाउस में हमारे पास स्टॉक में है। तो टोटल कॉस्ट थी इस पे 4900, और टोटल यूनिट हमारे पास वेयर हाउस में है 950। 4900 को हमने डिवाइड किया 950 से, तो इसकी प्राइस आ गई 5.15। से हमने फाइफो में और लाइफो में सॉल्व किया था। अब हम इसे सॉल्व करेंगे एवरेज कॉस्टिंग मेथड से। दी होंडा कंपनी मेड दी फॉलोइंग मटेरियल परचेजेज एंड इशू ड्यूरिंग जनवरी। ये हमारी बिगनिंग इन्वेंट्री थी। ये रिसीव हमें कहाँ से? वेंडर से रिसीव हुए यूनिट्स, और इशू जो हमने की किसे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो अब वन बाय वन हम एंट्री को सॉल्व करते हैं। पहली एंट्री जो थी वो किसकी थी? बिगनिंग इन्वेंट्री की थी। तो उसे हम लिखेंगे किसमें? बैलेंस सेक्शन के अंदर। 500 यूनिट किस कॉस्ट पर? 1.2 यूनिट कॉस्ट पर। तो टोटल कॉस्ट की हुई 600। सेकेंड एंट्री क्या है? जो हमें रिसीव हुए यूनिट जनवरी 6 को, किससे? वेंडर से 200 यूनिट एट द कॉस्ट 1.25। तो हमने लिख दिया जनवरी 6 की ट्रांजेक्शन 200 यूनिट एट द कॉस्ट ऑफ 1.25, और उसकी टोटल कॉस्ट है 250। लेकिन हम इसे रिकॉर्ड करेंगे कि एवरेज कॉस्टिंग प्राइस पर। तो देखें 500 यूनिट थे हमारे पास फर्स्ट एंट्री में, और 200 यूनिट थे हमारे जनवरी 6 पे। तो कितने टोटल हो गए? 700। और जो ये इसकी टोटल कॉस्ट थी कितनी? 600, और इसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 250। तो इन दोनों को ऐड किया तो कितनी कॉस्ट होगी इनकी? 850। तो देखिए इसका फार्मूला है एवरेज का टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। टोटल कॉस्ट कितनी इन पर आई है? 850, और टोटल यूनिट कितने हमारे पास हैं जनवरी 6 को? 700। तो जब हमने तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम? 850 डिवाइड बाय 700, इसकी जो कॉस्ट आ रही है यूनिट 1.21। जनवरी 10 की एंट्री ये कह रहा है हमें रिसीव हुए हैं 400 यूनिट एट द कॉस्ट ऑफ 1.35। तो हमें लिख दी जनवरी 10 400 यूनिट में रिसीव हुए हैं किस कॉस्ट पर? 1.3 कॉस्ट पर, और टोटल कॉस्ट की आ गई 520। तो देखें 700 यूनिट हमारे पास थे पिछली ट्रांजेक्शन के, 400 यूनिट्स ये वाले, तो कितने हो गए? 1100। और टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 850 हमारे पास थी प्रीवियस जनवरी 6 की, और 520 कौन सी थी? जो जनवरी 10 को टोटल कॉस्ट आई। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गए 1370। तो वही फार्मूला लगाएंगे, 1370 को डिवाइड करेंगे 1100 से, तो इसकी यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 1.25। अब हमें इशू किए हैं 560 यूनिट्स प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को ऑन जनवरी 15 पर। तो अब इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। 560 यूनिट्स हमने इशू किए हैं। टोटल कितने थे हमारे पास यूनिट जनवरी 10 को? 1100। तो 1100 से हमने 560 यूनिट इशू करते, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 540। और किस कॉस्ट पर किए? जो किसी यूनिट कॉस्ट थी 1.24 पे। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो हो गई 694.4। तो हमने 1317 में से 694 को क्या कर दिया? लेस कर दिया। तो इसकी जो रिमेनिंग कितनी लगी टोटल कॉस्ट? वो लगी 675.6। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो इसकी क्या आ गई हमारे पास यूनिट कॉस्ट, जो कितनी थी? 1.25। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है जनवरी 25 की, जो हमें रिसीव हुए हैं 500 यूनिट्स वेंडर से किस कॉस्ट पर? 1.4 पर। तो हमने दिया जनवरी 25 500 यूनिट रिसीव हुए हैं 1.4 कॉस्ट पर। तो कितनी इनकी होगी टोटल कॉस्ट? 700। तो देखें पहले हमारे पास कितने जनवरी 15 को थे? 540 यूनिट्स। तो इसमें जब 500 यूनिट हमने ऐड कर दिए तो कितने हो गए? 1040। और जब इसकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट को इसकी टोटल कॉस्ट को ऐड कर दिया तो कितने हो गए? 1375.6। और जब हम 1030
375 को डिवाइड किया है 1040 से, तो इसकी यूनिट कॉस्ट आ गई है 1.32। अब हमने इशू किए हैं जनवरी 27 को कितने यूनिट, 500 यूनिट्स। तो जनवरी 25 500 यूनिट हमने इशू किए हैं। जब 2025 को टोटल यूनिट से वो थे 1040, तो उसमें से हमने लेफ्ट किए 500, तो रिमेनिंग कितने रह गए 540। और यूनिट कॉस्ट पे थी 1.32। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 500, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितना गई 660। तो जनवरी 27 को हमारे पास टोटल यूनिट रह गए 540, और उन पर जो टोटल कॉस्ट आई वो आई 715.6।